पीएम ज्वेलर्स के चर्चित मामले में एक नया मोड़ आया है। भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में जो सोना और चांदी की तस्करी हो रही है, इसको लेकर नया कनेक्शन कलकत्ता और बंगाल और नेपाल के बीच कनेक्शन सामने आया है। सीमा पर नेपाल के विराटनगर में जो पीएम ज्वेलर्स के रजनीश बेंगवानी है, उनके रिश्तेदार स्वर्गीय रतन लाल बेंगवानी के महालक्ष्मी ज्वेलर्स नामक जो चर्चित सराफा बाजार की दुकान है विराटनगर नेपाल में, उनका कनेक्शन बंगाल से है। जब सीमा के दोनों ओर हालांकि तस्करी का मुख्य केंद्र फारबिसगंज बनता जा रहा है, जिसमें पीएम ज्वेलर्स का नाम चर्चा का विषय है। हालांकि सबसे लवरेज इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह जांच का एक विषय है कि हो ना हो बंगाल और नेपाल के बीच जो तस्करी की कड़ी है वो फारबिसगंज होकर गुजरता है। नमस्कार, सत्य से लवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है भारत नेपाल सीमा पर जो अभी गोरख धंधे चल रहे हैं, भारत विरोधी शक्तियों का जो सीमा पार नेपाल में सक्रियता है, इसको लेकर अभी हाल ही में भारत नेपाल दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक हुई। सीमा पार नेपाल में चुनाव है, इसको लेकर भारत नेपाल सीमा 3 दिन तक बंद किए जाने के संबंध में चर्चाएं हुई है। चर्चाएं तो तस्करी को लेकर अभी काफी गर्म है। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा एसएसबी के अधिकारियों को दी गई है। हालांकि वहां पर पुलिस भी मौजूद है, कस्टम भी मौजूद है और इसके अलावा केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसियां, मगर तस्करी है कि बेलगाम है। और महिलाएं और बच्चे जब से तस्करी में शामिल हुए हैं, इसको लेकर के एक तरह से कहा जाए कि अघोषित रूप से भारत नेपाल खुली सीमा का लाभ उठाकर तस्करी को एक व्यवसाय के रूप में लोगों ने प्रतिस्थापित कर लिया है। हाल ही में जो चर्चित फारबिसगंज के पीएम ज्वेलर्स का मामला है, यह काफी सरगर्मी में है। आज ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में सत्य से लवरेज की खबरों और शिकायतों के आलोक में अररिया के डीएम इनायत खान को मामला अग्रसारित किया है। मुख्यमंत्री ने दूसरी ओर इस मामले को निगरानी विभाग को भी आज ही अग्रसारित किया है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री सचिवालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दो बार इस मामले निगरानी विभाग को सारित किया है। तो स्थिति यह है कि भारत नेपाल खुली सीमा का जो लाभ है, ये गोरख धंधे में शामिल लोग उठा रहे हैं। सीमा पार नेपाल में अभी चुनाव है, भारतीय क्षेत्र में भी निकाय के चुनाव प्रस्तावित है, तिथियों का ऐलान नहीं हुआ है, आयोग का गठन है। इस बीच जो आम आवाम के बीच भारत नेपाल के बीच जो रोटी बेटी का संबंध है, हालांकि चुनाव हो या कोई और, लेकिन डर समाज में जो तस्करी को लेकर जो गतिविधियां है, कोड है, इस पर प्रशासन की नजरें तल्ख होने के बजाय अधिकारियों में आपस में जो लेन देन की प्रवृत्ति या मुद्रा विमोचन की नीति है, इसको लेकर के काफी चर्चाएं हैं। वही दूसरी ओर जो महिलाएं तस्करी में शामिल होती जा रही है, आज फारबिसगंज में बियर के केन के साथ पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया। इससे पूर्व भी सीमा पर कई महिलाओं को तस्करी के सामान के साथ पकड़ा गया। हालांकि बिहार में शराब पर प्रतिबंध है, लेकिन भारत नेपाल सीमा के दोनों ओर सीमा से लगने वाले क्षेत्रों में जो तस्करी की गतिविधि है, इसके अलावा शराब की खरीद बिक्री और शराब की तस्करी भी परवान पर है। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में जो पदस्थापित अधिकारी हैं, उन अधिकारियों की कार्यशैली से ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। हाल ही में कस्टम और एसएसबी के ऊपर जो आरोप लगे पीएम ज्वेलर्स के मामले में, एसडीओ फारबिसगंज सुरेंद्र कुमार अलवेला ने जो लिखित रूप से आरोप लगाए, उसको लेकर के ढेर सारी चर्चाएं हैं। तो स्थिति यह है कि पीएम ज्वेलर्स के मामले में माननीय मुख्यमंत्री ने इसे काफी गंभीरता से लिया है, लेकिन दूसरी ओर जो महिला और बच्चे तस्करी में शामिल हो रहे हैं, यह भी समाज के लिए एक चिंता का विषय है। सत्य से लवरेज के लिए मैं प्रदीप।